किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। और आज की इस नई वीडियो में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में सागरिका खाद को कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल में खाद को डालने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और इस समय पर किसान भाई जो है अपनी गेहूं की फसल में खाद डाल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में सागरिका खाद को कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, इफ़को की सागरिका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, जो कि किसान भाई जो है गेहूं की फसल में, धान की फसल में, मिर्च की फसल में, सब्जियों की फसलों में इत्यादि अन्य फसलों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी गेहूं की फसल में इफ़को की सागरिका खाद को कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और आप इसके साथ और कौन कौन सी खादों को मिला करके डाल सकते हैं जिससे कि आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदा देखने को मिले। और साथ ही साथ हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको इफ़को की सागरिका डालने से क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, आपकी गेहूं की फसल में इससे क्या वृद्धि होगी, क्या उत्पादन में बढ़वार होगा और पत्तियों का विकास कैसे होगा, पौधे के अंदर क्या शक्तियाँ आएंगी। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम विस्तार रूप से पूरी डिटेल रूप से आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने किसान मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें अपने गेहूं की फसल में इफ़को की सागरिका खाद को कब और कैसे डालना चाहिए, इसको डालने का सही समय क्या है। साथियों, दोस्तों, इस समय पर आपकी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 35 से लेकर के 40 दिन की हो चुकी होगी। इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में इफ़को की सागरिका खाद को जरूर डाल देना चाहिए। बहुत ढेर सारे किसान भाई इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में पहली खाद को डाल रहे हैं या फिर दूसरी खाद को डाल रहे हैं और साथ ही साथ पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करने को सोच रहे हैं। तो इस समय पर जब अपनी गेहूं की फसल में खाद को डालने जा रहे हैं तो इस समय पर इफ़को की सागरिका खाद को मिला करके जरूर डाल दीजिए। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा देखने को मिल सकता है। आप पहले पानी में भी इफ़को की सागरिका का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे पानी पर भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई भूल जाते हैं जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं रहती है और उन्हें गलती हो जाती है, ध्यान नहीं आता है, जो नहीं डाल पाते पहले पानी में। जब उनकी गेहूं की फसल लगभग साथियों 25 से 30 दिन या 35 दिन के आसपास थी, वो पहली खाद डाल चुके हैं, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं साथियों। जब आप अपने गेहूं की फसल में नेक्स्ट टाइम दूसरी खाद को डालने जा रहे हैं, जैसे कि इस समय पर बहुत सारे किसान भाई दूसरी खाद को डाल रहे हैं गेहूं फसल में, तो इस समय पर सागरिका खाद को भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। आप अपनी गेहूं की फसल में इफ़को सागरिका खाद को 25 से 30 दिन से लेकर के लगभग 55 से 65 दिन 70 दिन तक डाल सकते हैं। इस समय सीमा तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो समय तक किसान भाइयों गेहूं की फसल का 25 दिन से लेकर के 55 दिन तक 60 दिन तक, इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में विकास की जो प्रक्रिया होती है साथ ही बहुत ही तेजी के साथ होती है। और अगर आप सही समय पर सही मात्रा में इफ़को की सागरिका खाद को डाल देते हैं साथियों, तो ये पौधे में आपको आंतरिक विकास, इसके साथ साथ विकास की जो प्रक्रिया होती है साथियों, उनको बहुत ही तेजी से बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, जिससे कि आपके पौधे में साथियों पत्तियों का विकास, कल्ले का फुटाव, इसके साथ पौधे की बढ़वार, पौधे में हरापन और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसे हम भोजन की प्रक्रिया बोलते हैं साथियों, वो सभी काफ़ी तेजी से होती है और आपका जो पौधा होता है साथियों बहुत ही तेजी के साथ विकसित होता है। इससे आपको बहुत ढेर सारे फायदे देखने को मिलते हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में इफ़को की सागरिका खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो दोस्तों, इफ़को की सागरिका खाद को आपको अपनी गेहूं की फसल में बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए साथियों लगभग 8 से लेकर के 10 किलोग्राम तक जरूर से जरूर डाल देना चाहिए। अगर आप 10 किलोग्राम डालेंगे साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। और दोस्तों साथियों, आप इसको यूरिया के साथ, रेत के साथ, जिंक, सल्फर, इसके साथ, इन सभी चीज़ों के साथ मिला करके डाल सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि आप कोई अन्य खाद डाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट कुछ भी डाल रहे हैं साथियों, आप इस सब वगैरह को डाल रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के साथ मिला करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती साथियों। और दोस्तों, अगर आप इस खाद को डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा और बहुत ही बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा साथियों। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इफ़को की सागरिका खाद के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है और इसको डालने से आपको क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं अपनी गेहूं की फसल में। किसान भाइयों, इफ़को की सागरिका जो होती है साथियों वो लाल और भूरे रंग के समुद्री शैवाल से मिलकर के बना होता है। ये एक प्रकार की जैविक खाद होती है साथियों, मल्टी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बायो ऑर्गेनिक जैविक खाद होती है, जो कि साथियों बात करें तो बहुत ही बेहतरीन होती है। इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे मल्टी न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ये बात करें तो ये एक केंद्रित तरल समुद्री शैवाल का अर्थ होता है, जिसमें बात करें विटामिन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम्स और इसके साथ साथ पौधे के विकास के लिए बहुत ढेर सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये फसलों की उपज बढ़ाने में मदद करता है
और किसान भाइयों बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे तत्व देखने को मिलते हैं, बहुत ढेर सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, विटामिन देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों बात करें तो ये आपकी जो पौधे होते हैं साथियों उनकी कोशिकाओं का विभाजन को बढ़ाता है, यानी कि सेल जो होती है साथियों उनका विभाजन बहुत तेजी के साथ होता है, पौधे का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है। साथ ही साथ बात करें तो ये मिट्टी में साथ ही उर्वरकता को बढ़ाता है, यानी कि उपजाऊपन को बढ़ाता है, कीटों और बीमारियों से पौधे को दूर रखता है, यानी कि पौधे की सुरक्षा रखता है साथियों। और इसके साथ साथ पौधे को सूखने से बचाता है। और भी ढेर सारे इसके बहुत ढेर सारे खास साथियों विशेषताएं हैं। जैसा कि बात करें तो सागरिका में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व भी अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है साथियों। और इसके बारे में बात करें किसान भाइयों तो ये जो सागरिका खाद हमारी होती है साथियों वो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को सक्रिय कर देती है, चालू कर देती है, एक्टिव कर देती है, जिससे कि जो पौधे थे साथियों उन्हें आसानी से अवशोषित कर पाते हैं, यानी कि जो मिट्टी में मौजूद तत्व थे साथियों वो पौधे उनको आसानी से जो है पानी के माध्यम से साथियों अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि उनको सक्रिय कर देता है, मोबिलाइज कर देता है, मूवबल हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो है साथियों अल्ले फलने लगते हैं। क्योंकि जो जड़ होती है साथियों पौधे की बहुत ज़्यादा साथियों लंबे तरीके से फैलती है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट उन्हें देखने को मिलता है, जिससे जो पोषक तत्व साथियों अवेलेबल हो जाते हैं दूर पड़े, यानी कि आसपास जो साथियों पड़े रहते हैं वो आसानी से साथियों पौधा जो होता है उनको अवशोषित कर पाता है। इसके अलावा साथियों सागरिका का अगर आप इस्तेमाल पौधे में करते साथियों तो उससे उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि साथियों पोषक तत्वों का जो अवशोषण है साथियों वो काफ़ी तेजी के साथ होता है और उनका जो उपयोग होता है साथियों वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें तो सागरिका का इस्तेमाल करने से जो है फसल की उपज जो है और गुणवत्ता में साथियों वृद्धि होती है, फायदा देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें तो सागरिका के इस्तेमाल करने से गेहूं की जो फसल होती है साथियों उसमें पीलापन और इसके साथ साथ कमजोरीपन दूर होती है, इसके साथ साथ पीलापन नहीं आता है और उसकी जो ग्रोथ होती है साथियों वो काफ़ी तेज़ी के साथ होती है, उसकी ग्रोथ जो होती है उसमें कोई समस्या नहीं आती है साथियों। और इसके अलावा सागरिका खाद जो होती है वो काफ़ी बेहतरीन खाद है, इससे आपका जो पौधा होता है साथियों वो हरा भरा बना रहता है और इसके साथ साथ पौधे में विकास बहुत तेज़ी से होता है और आपको अपनी गेहूँ की पैदावार जो होती है साथियों वो पिछले 100 वर्ष की तुलना में बढ़ करके देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों अगर आप सागरिका खाद को अभी तक नहीं डाल पाएँ तो अपनी गेहूं की फसल में सागरिका खाद का इस्तेमाल अवश्य करें साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।